गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड आज 22वां अध्याय, इसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के प्रसंग में भगवान ने समझाया कि मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुँह नहीं मोड़ सकता। हे तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति गति तथा धर्म हैं। तो यद्यपि कौशल्या यानी बड़ी माँ लक्ष्मण जी की और स्वयं लक्ष्मण जी ने यहाँ तक कह दिया कि कैसे भी करके आप अपना ये जो राज्याभिषेक करवा लें, और माँ ने भी कहा कि लक्ष्मण की तुम बात तो सुन ही चुके हो, तो इसलिए अब तुमको जैसे उचित लगे तुम करो। पर भगवान ने यही निर्णय दिया। तो आगे के अध्याय में कह रहे हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। हे सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। वही उत्साह जो तुम्हारा मेरे अभिषेक के लिए था, अब वही उत्साह तुम इसके लिए दिखाओ। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए, वही काम करो। वो जो तुम कह रहे हो कि राजा दशरथ को कैद कर लें आदि आदि, वो ठीक नहीं है। हे लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं कि अपकार करने वाले का भी उपकार। कौशल्या को दुख हो रहा है, उसकी इतनी चिंता नहीं है, पर कैकेयी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं।
वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण को बताना चाह रहे हैं कि तुम हमारे हृदय की ओर ध्यान दो। हे लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। अब इस अध्याय में ये जो दैव है यानी ईश्वर का जो विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इसके ऊपर बहुत विस्तार में भगवान राम कहीं भी अभी तक नहीं आया। देखते हैं आगे आवेगा कि नहीं। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। हे सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करते। हे सौम्य, लक्ष्मण को कह रहे हैं, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। बहुवचन में माता कह रहे हैं, मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवाय दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। अगले श्लोक में, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। क्योंकि प्रश्न यह है कि देव 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 बार बार कह रहे हैं, देव है क्या? तो स्वयं परिभाषा कर रहे हैं भगवान श्री राम, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। क्या हुआ है? यानी मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। हे सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख दुख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म हैं।
अगले श्लोक में कह रहे हैं, उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। विश्वामित्र जी का हम लोगों ने सुना बालकांड में, मेनका आई और 10 साल उसके साथ रमते रहे, एक दिन एक रात के जैसे। और जब उनको होश आया तो ये क्या हुआ, बेचारी घबरा गई मेनका कि अब ये क्या करेंगे, पर उसको मधुर वाणी से विदा किया, फिर तपस्या में लग गए। तो कह रहे हैं कि उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान है। इस 24वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात श्री राम कह रहे हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है। महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा, 13 साल हमने जिसको रोकने का प्रयत्न किया कि ये युद्ध न हो और हम ये सब सह लेंगे और सह के हमको हमारा राज्य ये लोग दे देंगे, और इतना करने पर भी अब ये कह रहे हैं कि युद्ध करके लो। भाइयों भाइयों में युद्ध, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर, वो तो बेचारे कल्पना ही नहीं कर सकते थे, पर वो युद्ध आ गया उनके सिर पे। तो एक नया कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान है। तो भगवान सृष्टि किस प्रकार चला रहे हैं, तो उसमें घटना हमारे किए कराए नहीं होगी, घटना तो वही होगी। इसीलिए उर्दू में एक महबूब प्रोडक्शन की फिल्मों में शुरू में ही एक वो बोलते थे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। ऐसे करके फिर पिक्चर चालू होती। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा, नहीं सॉरी, यहाँ हो गया, इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। कारण बता रहे हैं कि मुझे दुख अथवा संताप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तात्विक बुद्धि के द्वारा, तात्विक बुद्धि क्या है कि देव का विधान है, इससे हम युद्ध नहीं कर सकते, इसको हम नहीं टाल सकते, और इसको टालना यानी ये जो लक्ष्मण चाहते हैं कि कैद कर लें दशरथ को आदि आदि, अभी तो लक्ष्मण फिर रोष में कहेंगे। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। हे लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अच्छा, ये बात ऐसे मन में आई जरूर, पर फिर बाद में सोचा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है, स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। तो एक क्षण के लिए आया कि इसका उसमें उपयोग कर लिया जाए तापस व्रत के संकल्प में, पर फिर वो विचार को काट दिया। हे लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। हे लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। माता का यहाँ शब्द आया है। हे लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह
दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। अगले अध्याय में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। ये दुख और हर्ष के बीच की स्थिति क्या है उसको बता रहे हैं गीता प्रेस वाले। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और श्री राम की धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तो इस पिछले अध्याय में भगवान राम ने जो अपना दृष्टिकोण रखा है, तो उससे उनकी धर्म की दृढ़ता को देखकर लक्ष्मण को भी प्रसन्नता तो हुई, पर वो दुख जो है वो ज़्यादा है, इसलिए फिर से इनको क्रोध आवेगा। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। यानी जो भी बातें कही हैं रामचंद्र जी ने, वो लक्ष्मण को अभी चित्त में, भले वो धर्म पे दृढ़ हैं पर इनको अभी बात जची नहीं है। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था, जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है। ये वाल्मीकि जी जंगल में रहते थे तो इनका पशुओं का बड़ा अच्छा स्टडी है। उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नज़रों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले। क्या बोले? 3 श्लोकों में बता रहे हैं, हे भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवाय लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि अगर ऐसा आपके मन में है, अच्छा, साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो ये बड़ा भारी उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पिछले अध्याय में जो देव की बातें बताई लक्ष्मण जी को बिल्कुल नहीं जची, क्योंकि जिसमें पौरुष है वो इस प्रकार साधारण मनुष्य कहे कि ये ऐसा देव का विधान है, पर आप ऐसा कह रहे हैं। हे धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर, यानी कैकेयी और दशरथ पर, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? यानी आप भी व्यवहार में 27 साल के हो गए, 10 साल में यज्ञोपवीत हुआ। ये तो भगवान के खैर अवतार हैं, पर फिर भी कह रहे हैं क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं, तो
क्या आपको नहीं मालूम कि ऐसे ढोंगी लोग होते हैं जो धर्म का ढोंग करते हैं? हे रघुनंदन, वे दोनों कैकेयी और दशरथ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवाय दूसरे किसी का राज्याभिषेक ही यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। हे महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली जो आसक्ति है वो निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, लक्ष्मण को आश्चर्य हो रहा है कि ये तो पूरा पाखंड है और भगवान राम जो हैं, श्री राम जो हैं, वो इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवाय दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? आप तो सचमुच में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मन से भी ये बातें मानने लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपके सिवाय दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का यानी ये दशरथ और कैकेयी पुत्र का यानी आपका अहित करने वाले और स्वयं क्या है, पिता माता नामधारी हैं, पर वस्तुतः कौन है? कामाचारी हैं। तो ये तो शत्रु हैं और ये शत्रु उनका जो मनोरथ है कि राज्याभिषेक भरत को मिले और आप जो है वनवास जावें, तो उसको मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता? ये तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा पुरुष तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए आपको भी नहीं करना है, ये गलत हो रहा है। उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है आपको छोड़ के। तो माता पिता के इस विचार को, क्या विचार है? आपका राज्याभिषेक न होवे, तो इस विचार को जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि क्योंकि ये बहुत आदर करते थे श्री राम का, तो इसलिए पहले भी कहा आप क्षमा करेंगे। अभी कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपका राज्याभिषेक न हो, इसको आपने क्या सिद्ध किया कि ये देव की प्रेरणा का फल है। तो ये जो आप मानते हैं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? आगे कारण बता रहे हैं लक्ष्मण जी। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ हैं, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे, अब ये स्वयं
अपनी भूमिका बता रहे हैं कि देव को देखिए मैं कैसे परास्त करूंगा। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। क्या करोगे तुम? समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। हे राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा, आगे क्या होगा? तो कह रहे हैं कि सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात, यानी आपका तो राज्याभिषेक होगा ही होगा, और उसके हजारों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो आप जब अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। ये क्यों कहा? अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। ऐसा संभव है कि भरत के पुत्र या और शत्रुघ्न के पुत्र बहुत बलवान होवें और आपके पुत्र को हरा देवें। बोले वो भी मैं नहीं होने दूंगा। आगे की बात, पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। हे धर्मात्मा श्री राम, हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। हे वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न होऊं। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। उन्होंने आज्ञा दी कि इसको हटाइए, उसी उत्साह से हटवाइए जिस उत्साह से तुम हमारा अभिषेक के लिए तैयारी कर रहे थे। ये कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांध रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। 4 चीज़ें गिनाई है, दोनों भुजाएं, धनुष, तलवार और बाण। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है
इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा फटी हुई ये पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पुरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। हे प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। हे श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। हे प्रभु, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृद जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले, अब कह रहे हैं वाल्मीकि जी, रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे। उनको जोश भी आ रहा था और नेत्रों में आंसू भी आ रहे थे। उनके आंसू को पोंछा भगवान राम ने और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, हे सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। यहाँ ये 23वां अध्याय पूरा होता है। कल हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण।